सरकार के ही हुक्मरान सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने में लगे हैं, क्योंकि ऐसा ही एक नज़ारा फिरोजाबाद जनपद के शिकोहाबाद में देखने को मिला। नेशनल हाईवे 2 पर नौशहरा के पास ओम डिग्री कॉलेज में शिकोहाबाद उपजिलाधिकारी द्वारा शेल्टर होम बनाया गया है। इसमें राहगीरों को रोककर खाना खिलाया जाता है। उसके बाद कामगारों को उनके गंतव्य तक छोड़ने के लिए रोडवेज बसों की व्यवस्था की गई है। यहाँ एक बात और गौर करने लायक थी कि शेल्टर होम तो सरकारी था, लेकिन जो खाने की व्यवस्था थी वो एकदम प्राइवेट, क्योंकि पुरानी कहावत है कि हल्द लगे ना फिटकरी रंग चोखा आए। इसका मतलब ये है कि सरकार द्वारा जो राशन आ रहा है उसका तो अता पता नहीं है और प्राइवेट संस्थाओं के भरोसे चल रही है कम्युनिटी किचन। अगर कम्युनिटी किचन के पास इतनी ही व्यवस्था होती तो सभासद शेल्टर होम के अंदर मालपुआ न खिला रहे होते। आप स्वयं ही देख लीजिए। जहां नगर पालिका शिकोहाबाद के आवास विकास कॉलोनी निवासी पंचम सिंह सभासद अपने साथियों के साथ मिलकर राहगीरों को शेल्टर होम के अंदर खाना खिला रहे हैं। हमारी तरफ से आवास विकास के सभी लोगों ने कल बैठ के एक प्लान बनाया। बाहर से जो दिहाड़ी मजदूर जो आ रहे हैं उनके लिए सबने एक प्लान बना के तो मालपुए का एक प्रोग्राम रखा। उसके तहत एसडीएम साहब से परमिशन लेके तो आज उन्होंने बोल दिया ओम डिग्री कॉलेज में जो दिहाड़ी मजदूर रुके हैं उनके लिए आप व्यवस्था करवा दीजिए। कम्युनिटी किचन फेल होने के कारण ये नौबत आई है कि सरकारी व्यवस्थाएं सब चौपट हो चुकी हैं। राहगीर मालपुआ खाकर गुजारा कर रहे हैं। लेकिन एक बात 100% सत्य है कि सरकार के पास राशन की कोई कमी नहीं है। कमी है तो सिर्फ ईमानदार अफसरों की। हालांकि इतने बड़े स्तर पर व्यवस्थाएं जुटाना कोई आसान काम नहीं है। लोग अपने घरों की व्यवस्थाएं नहीं कर पाते, लेकिन प्रशासन फिर भी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ तक कि शिकोहाबाद सीओ इंदु प्रभा ने शेल्टर होम जाकर वहाँ की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जैसा आप सभी की जानकारी में है कि सरकार की तरफ से ये व्यवस्था की जा रही है कि जो भी लोग ट्रैवल करें, जो भी हमारे श्रमिक भाई हैं जो दूसरे राज्यों से वापस यूपी में आ रहे हैं, उन सभी के लिए सरकार के द्वारा बसों की व्यवस्था की जा रही है। जो भी लोग पैदल, मोटरसाइकिल से या फिर किसी अन्य वाहन से चढ़ के आ रहे हैं ट्रक वगैरह से, उन सभी को ओम डिग्री कॉलेज शिकोहाबाद में है, वहाँ पे उनको उतारा जा रहा है। उनके लिए एनजीओज़ के माध्यम से खाने पीने की व्यवस्था की गई है और उसके बाद जो सरकार की तरफ से बस मुहैया कराई जाएगी उसमें उनको बिठा के सुरक्षित उनके घरों पर पहुँचाया जाएगा। हम गांधीधाम से आ रहे हैं। सुबह उन्होंने 5 बजे बुलाया और दिन के 2 बजे ऐसे तक धूप में बस में ऐसे खड़े किए रहे। ना कोई पानी, ना चाय, ना बिस्किट, कुछ नहीं। जो कुछ बना के लाए थे वो खा पी लिया। 2 बजे वहाँ से जब गाड़ी छूटी तो स्टेशन पे कुछ नहीं मिला। पालनपुर में आके एक ब्रेड का टुकड़ा मिला, वो चच्चर ब्रेड का, और पानी भी नहीं मिला उधर। तो किसी को मिला, किसी को नहीं मिला। उसके बाद आगरा आ नहीं गए, तब कुछ नहीं मिला। आगरा सुबह 8 बजे आ गए। आगरा निकलने के बाद फिर हमको इधर जो कुछ भी मिला है, ये हमारे भाई लोगों ने जो कुछ दिया है वही दिया है, यूपी के भैया लोगों ने। और गुजरात में रहे 50 दिन में गुजरात में एक ऐसा परिवार है जिसको एक टुकड़ा तक नहीं मिला। अगर गुजराती का है तो उसकी बात बिल्कुल बेबुनियाद है। चाहे वहाँ का सीएम का है और चाहे वहाँ का जीएम का है, कोई भी का है। लेकिन मैं कच्छ में था, जो भुज कच्छ है ना, मैं वहाँ से कच्छ से आया हूँ, गांधीधाम से। वहाँ आज दिन तक हमको इतना बड़ा टुकड़ा नहीं मिला। जो कुछ हमारे पास था वो हमने खा पी लिया। तब यहाँ के लिए चले तो 700 रुपया लिया। इसके बाद 60 रुपया वापस किया। 650 रुपये में टिकट से वहाँ से हमको इटावा तक छोड़ने के लिए बोला। तो अब फिर से दोबारा से जाना चाहेंगे वहाँ? अभी वहाँ जाना चाहिए तो बात की बात है। जब तक ये कोरोना का सिलसिला रहेगा तब तक तो फिलहाल घर पे ही रहेंगे। और वहाँ अगर नौकरी पैसा किसी का है तो फिर तो जाना ही पड़ेगा ना। हम लोग तो भाड़े वाले आदमी हैं। मोदी ने बोला था कि भाड़ा किसी को नहीं लगेगा। सब भाड़े वाले उधर मकान मालिक भाड़ा ले रहे हैं। इन लोगों की, नेताओं की तो ऐसी अफवाहें हैं, इनमें पब्लिक क्या गुमराह हो जाती है। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप
कहां से आ रहे हो। बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर।